तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो एसएससी सीजीएल का हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने 8 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से सॉल्यूशन को एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है 9th क्वेश्चन। हम मैथ्स के सॉल्यूशंस कर रहे थे, आप जानते हो, एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मस्ट बी, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज दिस। 8 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे लास्ट क्लास में। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। चलो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। मतलब उसको, क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो, ये टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लगाकर उसको सॉल्व किया था। तो ऐसा ही यहाँ पे करना है हमें। आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, और फिर आइडेंटिटी को एक्सपैंड करके लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो पहचानते हैं कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? देखो, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वेयर ए कौन है? ए इज साइन क्यूब ए और बी कौन है? कॉस क्यूब ए। ठीक है। तो चलो आइडेंटिटी को एक्सपैंड करके न्यूमरेटर में पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। देखो क्या है, साइन ए माइनस बी मीन्स साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। ये तो हमने आइडेंटिटी पुट कर दी न्यूमरेटर में। ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। साइन ए माइनस कॉस ए। देखो, साइन ए माइनस कॉस ए आपका न्यूमरेटर में भी है और साइन ए माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में भी है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कैंसल आउट। आपका क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत भी आती है तो आपको पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाता है? 1। ठीक है। और क्या बचा? साइन ए कॉस ए जो है प्लस में, मीन्स ये आपका हो गया आंसर 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 1, मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर इज द 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। दिया गया चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाता है। मीन्स द गिवन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन द ईयर 2021। स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन 2 करोड़ था, तो 2021 में टाइप डी कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? केंद्रीय कोण मतलब सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल किसका निकालना है? टाइप डी वाली कार का। 2021 में टाइप डी कार की कितनी प्रोडक्शन हुई है
उसका सेंट्रल एंगल हमें निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालना सबको आता होगा, बहुत ही इजी है। अगर नहीं आता तो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। सबसे पहले हमें पूरे पाई चार्ट का परसेंटेज निकालना होगा, कितना है। पूरे पाई चार्ट का परसेंटेज होता है, सर्कल है तो मीन्स पूरा परसेंटेज जो होता है वो होता है हमेशा 100%। 100% के लिए कितनी प्रोडक्शन है, 2 करोड़। ठीक है, 100% के लिए 2 करोड़ परसेंटेज हो गई। तो 1% के लिए कितनी हो गई, 1% के लिए हो गई 2 करोड़ को आप जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1% के लिए 2 लाख। ठीक है, ये हो गया 1% के लिए हमने निकाल लिया। 100% गिवन था 2 करोड़, 1% हमने निकाल लिया, उसका हो गया 2 लाख। ठीक है, अब देखो 1% आपका निकल गया, 1% आ गया आपका 2 लाख। ठीक है, आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है टाइप डी का। आपको दिख रहा होगा इधर, ये है टाइप डी, पाई चार्ट के अंदर देखो। ठीक है, मींस येलो कलर। येलो कलर कितना है, 20%। 20% के लिए आपको क्या निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है। क्या आएगा, इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो क्या आएगा देखो, 20 के लिए निकालना है तो यहाँ लिख दिया 20। अब परसेंटेज हटाना है हमें, सेंट्रल एंगल आता है डिग्री में, तो ये तो परसेंटेज में है तो हमें परसेंटेज हटाना पड़ेगा। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ आया। तो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसका आ गया 72 डिग्री। मीन्स 72 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो है फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज हटाने के लिए हमने इसको 100 से क्या करा है, डिवाइड करा है। हमारा आंसर आ गया 72 डिग्री। डिग्री क्यों आया, क्योंकि हमें एंगल निकालना था। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here is the 11th question on your screen. देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। A right angled isosceles triangle has an area of 50 square units. एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। मींस एरिया कितना दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, 50 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या निकालना है, इट्स हाइपोटेन्यूज इज, मींस हमें ट्रायंगल की क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल होता कौन सा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, 2 साइड्स इक्वल हो गई। राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका हाइपोटेन्यूज। हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जो परपेंडिकुलर और बेस जो है इक्वल है, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। बहुत ही इजी है। इसका एरिया कितना गिवन है, एरिया है इसका 50 स्क्वायर यूनिट, 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल की, है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 50, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें ना बेस पता ना हाइट पता। हाइट को यहाँ पे मान लेते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी हाइट है। ठीक है, हाइट को यहाँ पे मान लेते हैं परपेंडिकुलर क्योंकि ये भी हाइट है। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल्स टू एक्स। अगर बेस एक्स है, अगर बेस एक्स है तो एच भी एक्स हो गया, एच मींस पी, ये भी एक्स हो गया क्योंकि दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज को, हाफ इंटू एक्स जो कि है 50, मींस हाफ एक्स स्क्वायर इज 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2, जो डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और एक्स कितना आ गया 10,
मीन्स ट्रायंगल की लेंथ कितनी आ गई दोनों साइड की, परपेंडिकुलर और बेस कितना आ गया 10 और 10। हमें निकालना क्या है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना होगा जो हमने सीखा है अपनी 8th 9th क्लासेस में। देख उस अब आगे सॉल्व करने के लिए प्लेन शीट पे चलते हैं। देखो आ गए हम प्लेन शीट पे, अब इसको सॉल्व करते हैं हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे हाइट मानी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है, हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है 10 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। बट एच स्क्वायर थोड़ी निकालना है हमें, तो एच निकालना है, तो स्क्वायर हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 100 मीन्स एच बराबर अंडर रूट में 200, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो एच क्या आएगा हमारा 10√2। एच क्या आ गया हमारा 10√2 मीन्स दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10√2। ऑप्शंस पे चलते हैं, ऑप्शन कौन सा है हेयर 10√2 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 3 पे, मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here is the 12th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आपको दिख रहा होगा 12th क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी इससे पहले वाला किया था, ठीक है। बहुत ही इजी है, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the expenditure in percentage of आदित्य। आदित्य कितने पैसे खर्च करता है उसका पाई चार्ट गिवन है, और कितने परसेंटेज अपनी इनकम का कौन कौन सी चीजों पे वो खर्च करता है, ठीक है। उसकी मंथली इनकम है 54,000 रुपीज। अब क्या बताना है हमें, हमें बताना है वह भोजन पर कितना खर्च करता है। रुपीज में बताना है कि वो फूड में कितना खर्च करता है। देखो बहुत ही इजी है, टोटल इनकम है उसकी 54,000 रुपीज। अब वो फूड पे कितना खर्च करता है, पाई चार्ट में आपको दिख रहा होगा 23%। हमें बताना है रुपीज में, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। 23 डिवाइडेड बाय में 100, तो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा 12,420 रुपीज। समझ आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 आपको दिख रहा होगा 12,420 रुपीज, जो वो अपने खाने पे खर्च करता है। कौन खर्च करता है, आदित्य, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द 13th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। आपको दिख रहा होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है तो आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। अ पर्सन अर्न्स ₹16,000 पर मंथ। एक कोई भी एक लड़का या लड़की है जो 16,000 रुपए महीने कमाती है, हम लड़की मानेंगे, वो 16,000 रुपए महीने कमा रही है, ठीक है। एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, और 16,000 में से 80% अपनी खर्च कर देती है वो, ठीक है। एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, और जो भी अमाउंट बची 16,000 में से 80% उसने खर्च कर दिए, बचा 20% वो उसने वो सेव कर लिया। मंथली उसका यही साइकिल चलता रहता है, 80% खर्च कर देती है, 20% अपना सेव कर लेती है। आगे क्या है, इनकम कितनी है उसकी, टोटल इनकम, इनकम है उसकी ₹16,000, ठीक है। अब शी स्पेंड कितनी कर देती है वो, 16,000 का 80% वो क्या कर देती है, स्पेंड कर देती है, जो कि आपका आएगा 12,800 रुपीज। वो क्या कर देती है, वो खर्च कर देती है। अब बचा कितना, रिमेनिंग वो सेव कर लेती है। शी सेव्स, सेव कितना कर लेती है, 16,000 में से 12,800 को आप माइनस कर दोगे, जो भी बचेगा वो क्या कर लेती है, वो उसको
सेव कर लेती है, मीन्स 3200 रुपीज वो सेव कर लेती है। 3200 रुपीज उसने क्या कर लिए, सेव। अब क्या बचा, ये हमने सॉल्व कर लिया आधा क्वेश्चन। अब क्या बचा, अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं बोला क्या है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाती है, मींस पहले इनकम कितनी थी 16,000, 16,000 का जब हम 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 16,000 का 20% हमने निकाला, उसका क्या आया, 16 2 जा 32, 3200। ये इनकम नहीं आई, ये तो उसकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, मींस नाउ द इनकम इज, नाउ द इनकम कितनी हो गई उसकी, 16,000 में हम 3200 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मीन अब क्या हो गई उसकी इनकम 19,200, उसकी अब इनकम हो गई है। अब क्या बोला है उन्होंने, एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%, उसका एक्सपेंडिचर अब 10% और बढ़ गया है, पहले कितना एक्सपेंडिचर था 80%, अब उसने कितना खर्च करना चालू कर दिया, 90% खर्च करना चालू कर दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं प्लेन पेज पे। उसने 10% एक्सपेंडिचर और बढ़ा दिया, पहले कितना एक्सपेंडिचर था उसका 12,800, अब इसका भी 10% उसने बढ़ा दिया है, जो कि सॉल्व करके आपका आएगा 1280। मींस उसने क्या करा, अब उसने 12,800 में 1280 रुपीज और बढ़ा दिए, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, अब एक्सपेंडिचर हो गया उसका 14,080 रुपीज। मंथली वो इतना अब खर्च कर रही है, ठीक है। अब क्या बोला है उन्होंने, देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग, उसकी सेविंग में जितना इंक्रीज हुआ है उसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी, एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उसकी न्यू सेविंग्स कितनी है। पहले ओल्ड सेविंग कितनी थी, ओल्ड सेविंग थी उसकी 3200, ठीक है। अब न्यू सेविंग कितनी है, न्यू सेविंग जो है वो उसको कैसे निकालेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो कि आपका आएगा 10 में से 8 गए 2, ये हो गया 1, 9 में से 4 गए आपका बचा 5, मींस ये तो हो गई उसकी न्यू सेविंग्स। अब एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का, हमें क्या करना है, ओल्ड सेविंग, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें न्यू सेविंग की उसकी परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, द फॉर्मूला इज ओल्ड सेविंग माइनस न्यू सेविंग अपॉन न्यू, ओ सॉरी, ओल्ड सेविंग इंटू 100, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें पुट करना है, जो है ओल्ड सेविंग कितनी है उसकी 3200 माइनस न्यू सेविंग कितनी है उसकी 51,020 अपॉन में न्यू से, अपॉन में ओल्ड सेविंग 3200 इंटू 100। देखो, अब आप बोलोगे कि छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने में ऐसा हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता, हमें बस डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस कितना है। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा आएगा 60%, मीन्स उसकी सेविंग में कितने चेंजेस हुए हैं, उसकी सेविंग कितनी हो गई है 60%, वो अपनी इनकम का 60% जो है वो सेव कर रही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखो, ऑप्शन 4, देखो ऑप्शन 4 पे 60% आपको दिख रहा है, मींस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हियर इज द 14th क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन हमें नहीं करनी, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये वाला नंबर जो है 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन, वास्तविक विभाजन हमें नहीं करना, बिना वास्तविक विभाजन किए हमें बताना है जब इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। बहुत ही इजी है, हमें 9 की डिविजिबिलिटी लगानी है, जो होती है सारे नंबर्स को ऐड करना, सारे नंबर्स को ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड। देखो इन सबको ऐड करके आपका आएगा, कि आपका आएगा 40, 40 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 4। मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, दैट इज 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ आया होगा, हमने इसमें 9 की डिविजिबिलिटी लगाई है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।